गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। और सबसे पहले मैं यूट्यूब को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने छोटे लोगों के बारे में भी सोचा और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और मेरे द्वारा कुछ बताई हुई चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे 300 के क्लब में शामिल किया है, यानी कि 300 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी बड़ा धन्यवाद हम यूट्यूब को देते हैं। आज आप लोगों को इसकी मैं खुशी में बहुत अच्छे क्वेश्चन फैक्टर में ही जो सभी परीक्षाओं में ऑल एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे और आप उसको देखें व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। आज डेट है 21/1/2021 यानी कि 21 जनवरी 2021। गुणनखंड हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड, इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करें आप लोग। क्वेश्चन में आते हैं x² -x -6 = 0 का हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन यदि नहीं समझ पाते हैं तो फिर उसको लगाने में प्रॉब्लम होती है। x² -x -6 = 0 का हल ज्ञात कीजिए। ये भी कह सकता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये भी कह सकता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तीनों बातें पूछ सकता है। तीनों को मैं एक ही में आप लोग को समझा दूंगा। सॉल्व में आते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं। x² -x -6 = 0। अब आपको बताए थे कि सबसे अधिकतम घात और अचर पद। अधिकतम घात माने x², अचर पद माने 6 का गुणा करते हैं। पहले हम रफ समझाएं, रफ समझें। x² × 6 = 6x² होगा। दूसरे रफ के बारे में आप लोग को सोचिए। आप लोग मेरे को ध्यान से समझें। दो संख्याएं लीजिए जिनका गुणा करने पर 6 और उन दोनों संख्या को घटाने पर 1 हो, लेकिन -1 हो। ये देखिए, ये यदि ये माइनस है तो ये घटाने पर होगा, यदि यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पर होगा। और यही लाना होता है -x। यदि प्लस होगा तो +x। देखें 3x × 2x, 3x × 2x = 6x² होगा। बट उसका प्रतिबंध है कि उन्हीं दोनों को घटाने पर, यानी कि 3x - 2x को घटाएंगे +x होगा। ये हम लोग नहीं लेंगे। जब यहाँ पर +x होता तो ये लेते, लेकिन इसको नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 2x × 3x यानी 2x में 3x का गुणा करेंगे, 6x² होगा। अब उन्हीं दोनों को घटाने पर -x लाना है, यानी 2x में से 3x घटाएंगे, -x होगा। यानी कि -x जहां क्वेश्चन में होगा वहां पर लिखेंगे 2x - 3x। क्वेश्चन में लिखेंगे -x के स्थान पर 2x - 3x। आप लोग देखें, -x के स्थान पर मैंने लिखा है 2x - 3x। -6 अपने स्थान पर उतर गया, x² अपने स्थान पर उतर गया। फिर आगे बढ़ेंगे। अब दो का पेयर बना के हम लोग लेंगे कॉमन। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x। x क्यों होगा? x² और x दो जगह है, जो छोटा होगा उसको कॉमन लेते हैं। और कॉमन माने होता है भाग देना, यानी x² में x का जब भाग देंगे तो एक x कटेगा, बचेगा 1x। अब 2x में x का भाग देंगे, x कटेगा, बचेगा 2। अब यहां से लेंगे -3 कॉमन, यानी कि 3 है और 3 दूना के 6 कटेगा, जो कटेगा वही लेंगे। -3 मैंने कॉमन लिया, 3 कट गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6 यानी 2 = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट यदि बराबर है तो ऊपर की लाइन सही है। दोनों ब्रैकेट बराबर है तो ऊपर की लाइन हम लोग की क्या है? सही है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ले लेते हैं।
और इसको एक साथ लेते हैं, x माइनस 3 एक बार और x प्लस 2 इसके साथ बराबर 0। कुछ लोग समझें इसको, 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 3 12 होगा। उसी तरह x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 3 बराबर 0। यदि आप लोगों को बस गुणनखंड पूछता है तो यहीं पर छोड़ देंगे, बस गुणनखंड पूछता है तो यहीं छोड़ देंगे। लेकिन यदि x का मान मांगता है, x का मान मांगता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार उठाएंगे पहले वाले को, यदि x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, x बराबर 0 माइनस 2 होगा। 0 में से 2 घटाएंगे, x बराबर होगा माइनस 2। x बराबर क्या होगा? माइनस 2। एक उत्तर हमारा ये हो गया। ठीक, आगे पुनः यदि दोबारा उठाएंगे दूसरे वाले को, पुनः यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस 3, जब इसको लेंगे इधर माइनस है प्लस हो जाएगा। बराबर के इधर से उधर ले जाते हैं या उधर से इधर लाते हैं, यानी स्थान को उसको चेंज कर देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। जैसे यहाँ माइनस था, अपने बराबर के बाद दाहिनी तरफ जा रहा है, प्लस 3 होगा। 0 में 3 जोड़ेंगे, x बराबर 3। यदि बाई चांस आप लोग इसको उत्तर को सजा के लिखना चाहते हैं तो आंसर डालिए, बराबर करिए, x बराबर ब्रैकेट में लिखिए माइनस 2 कामा 3। अच्छा है ना? इसको ध्यान से देखिए। इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। यदि बाई चांस हमारे पास समय है, नॉलेज है, जानकारी है, तो आप उत्तर की जांच करके इसको देखेंगे, समझेंगे। आए आप लोग ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अच्छे से कि हमारा लगाया हुआ उत्तर सही है कि गलत है। उत्तर की जांच आते हैं बाबू, अच्छी बात है, ध्यान से देखें। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, चेक में आते हैं। क्वेश्चन को उतार लेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको उतारेंगे। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। इसमें जो 2 मान निकाले हैं, इसमें बारी बारी से रखेंगे। इसमें x बराबर माइनस 2 रखने पर, इसमें माने समीकरण में, इसमें माने समीकरण में x का मान रखेंगे 2, रखते हैं। x स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x के जगह पे माइनस 2। जब भी माइनस है, आप माइनस में कोई वैल्यू लेते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं। माइनस 6 है तो माइनस 6 बराबर 0 तो 0। अब माइनस 2 का वर्ग करेंगे। एक छोटी सी जानकारी आप लोग ले लें, मेरे समझ से जानकारी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यदि किसी संख्या का पावर और ऋणात्मक है, यदि सम है तो उसकी वैल्यू धनात्मक आएगी। यदि किसी संख्या का पावर माइनस है संख्या और उसका पावर विषम है तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। जैसे माइनस 2 के पावर 2 है तो हो जाएगा प्लस 4। जैसे माइनस 2 के पावर 3 है तो इसका मान हो जाएगा ऋणात्मक। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक्स। आते हैं फिर समझते हैं अपने क्वेश्चन को। माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब ये माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे, यानी प्लस 2 होगा। माइनस 6 को उतारेंगे, बराबर 0। 4 और 2 को जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह सेम है, 6 होगा। फिर 6 को उतारेंगे, 6 से 6 क्या होगा हम लोग का? कट जाएगा, 0 बराबर हो गया। ये नहीं कि आप लोग एक बार यदि एक वैल्यू यदि समीकरण में रख दिए तो सही है, ऐसा नहीं माना जाता है। दो दूसरी वैल्यू है उसको भी उसमें रखेंगे और वो 0 बराबर 0 या 2 बराबर 2, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, तब वो सही माना जाएगा। आते हैं फिर पुनः उसमें माने समीकरण में, उसमें माने समीकरण में x बराबर 3 रखने पर रख लेते हैं 3 बाबू। x के जगह पर 3 रखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर। x के जगह पर माइनस 3 रखेंगे, फिर माइनस 6 को उतार देंगे, बराबर 0, यानी 3 तिली के 9 माइनस 3 माइनस 6 और 3 को ऐड करेंगे। ये माइनस का जोड़ है, ये किसका जोड़ है? माइनस का। 6 3 9 यानी माइनस 9 बराबर 0। अब ये 9 से 9 क्या होगा? कट जाएगा, यानी कि 0
बराबर 0, यानी कि 2 बार मान रख रहे हैं, एक पहली बार और एक दूसरी बार। यक्स के 2 मान मिले हैं, दोनों बार रख रहे हैं, दोनों बराबर 0 हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो रहा है, अतः प्राप्त उत्तर सही है। आई बात समझ में? आप लोग अच्छे से समझे। और मैं सबसे पहले मिस्टर मनोज कुमार यादव आप लोगों को बधाई दूंगा कि 300 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और जितने मेरे 300 सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को फिर से पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने घरों में, अपने आसपास के लोगों में, पढ़ने वाले बच्चे हों, तैयारी वाले बच्चे हों, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। आगे फिर हम लोग ब्लैक बोर्ड पर आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के माध्यम में। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 16x² - 25 बराबर 0 को हल कीजिए। वो कहेगा 16x² - 25 बराबर 0 को हल कीजिए, या कहेगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या ये भी कह सकता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन उतारते हैं। अब देखिए, बहुत आप लोग को सिंपली पढ़ा रहे हैं इसको, ये क्वेश्चन बहुत सिंपली पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको 8 क्लास में भी पा सकते हैं, इसको 10th में भी पा सकते हैं, इसको बड़े परीक्षाओं में भी पा सकते हैं। तो हमारे समझ से मैंने चुन चुन के क्वेश्चनों को मैं लाता हूं, कि जिससे अधिक से अधिक आप लोगों को आगे परीक्षाओं में हेल्प हो सके। 16 को लिखेंगे 4 × 4, ये x²। 25 को लिखेंगे 5 × 5। ठीक है, ये हम 4 × 4 क्यों किए हैं? 16 तो 8 × 2 भी हो सकता है, लेकिन किसी को देख के कोई बदलता है, किसी को देख के कोई बदलता है, तो x² को देख के ये लोग भी बदलेंगे, यानी स्क्वायर टाइप का बनाएंगे। ठीक है ना? तो 16 के जगह पे 4 × 4, यानी 4 का स्क्वायर, x²। 5 × 5, 5 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिखेंगे, 4x का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये एक फार्मूले को सूत्र को ये फॉलो कर रहा है, a² - b², ये है आप लोग का फार्मूला। ध्यान से देखें, ये है फार्मूला। a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। a का काम कर रहा है 4x और b का काम कर रहा है 5, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 5 बराबर 0। यदि कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ये आप लोगों का गुणनखंड है, यहीं छोड़ देंगे, यहीं छोड़ देंगे। यदि वो आपसे x का मान मांगता है तो x का मान यहां पर देंगे। एक बार इसको उठाते हैं, यदि 4x + 5 बराबर 0, तो 4x बराबर 0 - 5, इधर x को पक्षांतर करेंगे, तो 0 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा -5 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर -5। और यदि ये गुणा में तो इधर भाग में बनेगा, x बराबर -5/4 होगा। ये आप लोग का एक आंसर हो गया। पुनः यदि, यानी दूसरे को उठाएंगे, पुनः यदि 4x - 5 बराबर 0, तो 5 को इधर करेंगे, 4x बराबर 0 + 5, यदि माइनस है इधर पक्षांतर करते हैं तो +5 होगा, तो 4x बराबर 5 होगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं, ये तो गुणा है, गुणा का चीज जाके इधर भाग में बदलेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5/4। एक आंसर आप लोग का ये हो गया। इन दोनों आंसर को आप लोग अपने समीकरण में रख के हल करेंगे, देखेंगे, प्राप्त उत्तर सही मानेंगे। नहीं हो पाता है, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कहिए, उसको मैं सॉल्यूशन दूंगा। और आप लोग किसी भी प्रकार का गुणनखंड हो, उसको आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में पूछ के सॉल्यूशन ले सकते हैं इसके। ठीक है, ठीक, कोई बात अच्छी। देखते हैं, आते हैं फिर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी बार करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरी बार यानी दूसरी विधि से करना चाहते हैं। क्वेश्चन उतारते हैं, 16x² - 25
ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हो गया क्वेश्चन। अब दूसरी बार आप लोग को हम करने का बताते हैं, दूसरी विधि। सेकेंड मेथड इंग्लिश, SECOND मेथड, THED, सेकेंड मेथड में करते हैं बाबू। 16x² माइनस 25 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 25 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 25 को क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, यानी 0 + 25, ये यही रहेगा। फिर करते हैं क्या, 0 में 25 जोड़ेंगे तो 25 ही होगा, यानी 16x² बराबर 25, 16x² बराबर 25 होगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं, ये तो गुणा में है, तो ये इधर जाएगा तो भाग में बनेगा, यानी कि क्या होगा, x² बराबर 25/16, 25/16। अब दोनों पक्षों का ले लेंगे वर्गमूल, बस कहिए वर्गमूल लेने पर, नहीं तो ये भी कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अच्छा, आते हैं दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेते हैं तो दोनों पक्ष हो जाता है करणी में, यानी कि कणी में x² बराबर, जब वर्गमूल लेते हैं तो इधर होता है हम लोग का प्लस और माइनस, और ये भी होगा कणी में 25/16, ये कट जाएगा। 25/16 को हम लोग 5/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, वर्ग से कणी इधर भी कट जाएगी, कट गया। यहां पर x बराबर प्लस माइनस 5/4 हो गया। ओवर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 5/4, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो -5/4। ये आप लोग का आंसर हो गया। इस विधि में और इस विधि में जो आप लोग को सिंपल लगे वो समझने का प्रयास करें, और आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, और 13 शतक सब्सक्राइबर होने के खुशी में मैं आप लोगों को 100 बार धन्यवाद देता हूँ। गुड इवनिंग, थैंक्स। सबको एक बार ले लेना, सब।